गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 4 नन्ना फनकार पढ़ने जा रहे हैं। नन्ना फनकार। तो पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। नन्ना फनकार, नन्ना मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। ठीक है, बच्चा। फनकार होता है यहाँ पर कलाकार, जो पत्थर पर नक्काशी का काम करते हैं। ठीक है, पत्थर पर डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं नन्ना फनकार। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है। तो नन्ना फनकार। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, लड़के का नाम केशव है, उसके बारे में बताया गया है। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो जो केशव है वो एक लाल चौकोर पत्थर पर बैठ गया और जल्दी से उसने काम शुरू करने से पहले, मतलब बच्चों, एक प्रार्थना की, भगवान को याद किया और अपना छेनी हथौड़ा उठाया और काम पे लग गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? उसने कुछ दिन पहले उसने पत्थर पर घंटियाँ बनाने का काम शुरू किया था ना, डिजाइन उसका। ठीक है, फिर उसने क्या किया? एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। ठीक है, जो उसने अधूरी छोड़ रखी थी वो घंटी का डिजाइन, उस पर जो छेनी है उसकी नोक टिकाई और हथौड़े से उस पर नक्काशी का काम, डिजाइन बनाने में लग गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किचरे छितरा जाती। ठीक है, जैसे ही वो उस पर हथौड़े से वार करता, हथौड़ा मारता ना, तो जो पत्थर है उसके टुकड़े टुकड़े चारों तरफ फैल जाते और वह धीरे से अपनी आँख सिकोड़ लेता। साथ ही साथ धीमी आवाज़ में वह गुनगुनाने भी लगता, मतलब धीरे धीरे गाना भी गा रहा था, वो गुनगुना भी रहा था। ठीक है, उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने काम में डूबे हुए थे। जो उसके चारों तरफ और संग तराश होता है बच्चों, यही जो पत्थर का काम करते हैं, तराशने का काम करते हैं, ठीक है, डिजाइन बनाने का, वो सभी अपने काम में लगे हुए थे। ठीक है, केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। तो कितने साल का था वो? 10 साल का था और अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उकेर होता है बनाना, ठीक है, डिजाइन बनाना। तो एक ही बार उसके पिता ने बच्चों उसको सिखाया था। ठीक है, और उसको एक ही बार देखने से ही वह सीधी लकीरें, मतलब सीधी लाइनें, ठीक है, और घुमावदार डिजाइन बनाना सीख गया था। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया उनमें इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, जो काम सीखा था उसमें घंटियाँ बनाना सबसे मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कलम के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर बनाएगा। ठीक है, कि वो जानता था कि एक दिन जो यह सब डिजाइन जरूर बनाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, अपने पिताजी के जैसे। ठीक है, वो भी यह सब डिजाइन बनाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। ठीक है, तो मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके पिताजी पहले गुजरात में रहते थे, लेकिन अब वो आगरा आ गए थे। ठीक है, बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। ठीक है, तो उस समय जो बादशाह अकबर हैं वो क्या कर रहे थे? आगरे का किला बनवा रहे थे। ठीक है, और उसके पिता को उसी किले में, ठीक है, किस किले में? जो बादशाह अकबर किला बनवा रहे थे ना बच्चों, अकबर का नाम सुना है, वो बहुत बड़े बादशाह थे। ठीक है, तो जो वो किला बनवा रहे थे आगरा में, तो उस किले में उसके पिता को काम मिल गया था। किस चीज़ का काम बच्चों? नक्काशी का काम। जो नक्काशी, जो ये पत्थर पर नक्काशी करते हैं ना, डिजाइन बनाते हैं पहले। ठीक है, तो पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, छेनी हथौड़े से बनाते थे पत्थर पर यह सब डिजाइन। ठीक है, देखे होंगे आपने कभी। ठीक है, तो बड़े बड़े किले देखे हैं बच्चों आप लोगों ने, कभी देखे? ठीक है, तो उन किलों में क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो उन पे हाथों से ही, ये छेनी हथौड़े से ही डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है,
तो केशव भी वही काम कर रहा था जो राजा महाराजाओं के महल होते थे बच्चों पहले, ठीक है, उन महलों पे इसी नक्काशी का काम, ऐसे ही नक्काशी का काम किया जाता था, ठीक है। उस पर पत्थरों पर डिजाइन बनाया जाता था हाथों से। अब तो नहीं बनाते ना, अब तो मशीनों से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो उस समय इन पत्थरों पर छेनी और हथौड़े की सहायता से ही यह डिजाइन बनाया जाता था, जिसे केशव सीख रहा था। देखो ना बच्चों, 10 साल का होकर उसने यह काम सीखा था, ठीक है। तो अब आगे देखिए, केशव का जन्म भी आगरा में हुआ था। तो केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी मतलब होता है बच्चों, जो हमारे पुराने पूर्वजों का गांव होता है ना, उसको बोलते हैं जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, ठीक है। आगरे की गलियां अब सिकरी, बस यही उसका घर था। मतलब यही आगरा और जो सिकरी है वही उसका घर था। चारों ओर छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट ना सुनाई दी। कदमों की आहट मतलब होता है किसी के आने की आवाज़। तो चारों तरफ किसकी आवाज़ें आ रही थी बच्चों? छेनी हथौड़ों की आ रही थी, ठक ठक और खड़खड़ की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण उसको किसी के आने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया, हैरान हो गया, चौंक गया, ठीक है। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? उसने कहा कि माशा अल्लाह, कितनी सुंदर घंटियाँ हैं, क्या तुमने खुद बनाई हैं? कोई आया है पीछे से उसके, ठीक है, जो कह रहा है। पीछे मुड़कर केशव ने आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो जैसे ही उसने आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा जो उसके पीछे खड़ा था। बेशक मैंने ही बनाई हैं ये घंटियाँ, क्या आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? उसने बड़े ही, ठीक है, रौब से जवाब दिया। देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी, ठीक है, तखल्ली से जवाब दिया, रौब से। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ, ठीक है। उसने अब उस आदमी ने क्या कहा, दिख तो रहा है मुझे तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही छोटे लग रहे हो। तो उसके उत्तर में केशव ने क्या कहा, मैं 10 साल का हूँ। 10? अब उन्होंने हैरान होकर कहा, 10? अच्छा, सोच सकते हो 10 साल का लड़का कोई यह काम करेगा? वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, कि मैंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला, सफ़ेद अंगरखा, अंगरखा होता है बच्चों, लंबा कुर्ता पहनते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं। पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी अच्छी तरह से ढके हुए थे। जो बाल हैं वो पगड़ी के अंदर ढके हुए थे। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, ठीक है, यह सब देखकर सोचा उसने कि लगता है कोई बहुत ही बड़ा आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था, मतलब उसको देख रहा था, जांच रहा था उसको, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम है। अब जो केशव है वो उसकी तरफ देख रहा था कि उसने क्या क्या पहना है, वो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो तभी जो वो आदमी था उसने क्या किया, उसके एक जो उसने लड़ी बनाई थी ना डिजाइन, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें अभी काफ़ी काम बचा है, ठीक है। तो वो बना रहा था ना, घंटियाँ बनाने का काम कर रहा था वो पत्थर पर, ठीक है। तो केशव तो उस आदमी की तरफ देख रहा था। उसने गले में बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी थी, उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी थी, लाल रंग की पगड़ी पहनी थी, बड़े बड़े बाल थे, जिससे उसकी जो पगड़ी है बच्चों वो बाल हैं वो पगड़ी से ढके हुए थे, ठीक है। तीखी नाक थी, है ना, आप बड़ी बड़ी आँखें, होंठों से ढके, ठीक है, एक घनी मूछें थी, ठीक है, जिसके कारण उसके होंठ थे जो वो ढके हुए थे, ठीक है। तो उसने उसको देख रहा था, लेकिन उसने उसकी नक्काशी की तरफ इशारा किया। इससे पहले
ठीक है, कि केशव से वह तेजी से दौड़कर अब आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। ठीक है, तो इससे पहले केशव कुछ कहता, उसने तेजी से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी। अब वो कौन थे? महल के पहरेदार। अब बच्चों वो कौन था? ये कौन था जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है केशव के बगल में? बादशाह अकबर। ठीक है, हुजूर माफ़ करें। अब जो पहरेदार है वो कह रहे हैं, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। कौन? पहरेदार। उसने केशव को घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ खड़ा हो जा। ठीक है, उसने कहा कि बेवकूफ़ खड़ा हो जा, कि खड़ा हो जा बेवकूफ़। ठीक है, कि हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? की मतलब यहाँ बादशाह अकबर हैं इतने बड़े, तूने उनके सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। केशव नहीं पहचान पाया था ना बच्चों उसको। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। बदहवासी में छेनी हाथ से छूट गई। मतलब वो एकदम से चौंक गया कि इतने बड़े बादशाह अकबर, ठीक है, उसके सामने आकर खड़े हो गए। तो उसके हाथ से छेनी छूट गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखा। और खरगोश होता ना जो, उसकी ऐसे झुकी उसकी नज़र से उसने बादशाह अकबर की तरफ देखा। अकबर को पहरेदार कि यह दखल अंदाजी भली ना लगी। मतलब अकबर को जो दखल अंदाजी होता है, किसी को टोकना ना, कि वो तो वो केशव से बात करने आया था, देख रहा था उसको, तो अकबर को उन पहरेदारों की यह दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने खींच कर चिढ़ कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, कि तुम यहाँ से जाओ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। ठीक है, वो शंका में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। कि मतलब जब तक बादशाह उसे हुक्म नहीं देते, आदेश नहीं देते कि तुम अपना काम शुरू करो, तब तक वो है खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, मतलब उसका दिल तो डर रहा था कि उसने जवाब दिया था ना उसको कि हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यह काम कौन कर रहा है। जब बादशाह अकबर ने पूछा था कि तुमने किया ये नक्काशी का काम, तो केशव ने जवाब दिया था ना कि हाँ मैंने किया है, मैं 10 साल का हूँ। ठीक है, तो उसका दिल तो धक धक कर रहा था कि मैंने बादशाह अकबर को पहचाना नहीं, लेकिन अब वो उनको देखकर डरा नहीं, क्योंकि जो अकबर है वो उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा, बड़े प्यार से पूछा। केशव उसे नपातुला जवाब दिया। केशव ने उसे जवाब दिया, ठीक है, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब बादशाह अकबर ने कहा कि क्या तुम मुझे नक्काशी का काम सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, अब वो दुविधा में था कि हाँ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन उसने क्या किया, जल्दी से सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। इंतजाम मतलब प्रबंध करना होगा। ठीक है, तो तब तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का प्रबंध करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग कर गया। फुर्ती मतलब चुस्ती से, तेजी से अपने पिता के पास गया। उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव मतलब दौड़कर तुरंत। ठीक है, दोस्ताना अंदाज में, दोस्ताना मतलब दोस्ता, पता है ना आपको, दोस्ताना मतलब कि जैसे वो उनका दोस्त होगा। ठीक है, अंदाज में, व्यवहार में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए। तो जो अकबर है, बादशाह अकबर, देखो इतने बड़े बादशाह अकबर हैं, वो ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। तो केशव ने संदेह शक भरी नज़रों से अकबर को देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? उसको वो हो रहा था ना संदेह हो कि क्या इतना बड़ा बादशाह अकबर यह काम करेगा।
क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका सा रह गया, ठीक है, उलझन में हो गया एकदम से, वो हक्का बक्का रह गया, बोलते ना एकदम से। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता कि इतने बड़े बादशाह होकर यह काम आपको ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, ठीक है, उलझन में कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी क्या? यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब डलिया होता है टोकरा, बहुत बड़ा टोकरा, तो कोई आदमी नहीं उठा सक रहा था बच्चों, तो बादशाह अकबर ने उसकी सहायता की थी उसको उठाने में। तो कह रहा है कि यह काम क्या उससे भी मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, अभी भी दुविधा में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। नमूना मतलब चित्र बच्चों बनाते हैं ना, जैसे आप लोग भी जब ड्राइंग बनाते हैं तो एक पहले हल्की पेंसिल से हल्का सा डिजाइन बनाते हैं, है ना। और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है कि इन्हीं लकीरों को बनाना है, ठीक है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया। उसने क्या करा, पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो जिससे जो कटाव था, तो ज़ोर से मारा ना उन्होंने, तो पत्थर पर जो कटाव है बच्चों वो ज़्यादा गहरा बन गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली उसने, ठीक है। इतनी ज़ोर से मतलब नहीं मानना था, थोड़े से आहिस्ता से मानना है, थोड़ा मतलब धीरे धीरे मानना है। ऐसे उनने उसने करके दिखाया, फिर उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, मतलब थोड़ी बंद करके रखें, वरना किरचे मतलब जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, जब वो पत्थर पर हथौड़े से वार करेंगे, ठीक है, वो आँखों में चली जाएंगी, तो वो आपकी आँखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, अकबर हंसे, जी हजूर। मतलब केशव उसको एक बच्चों अध्यापक की तरह सिखा रहा था, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर वो उसका गुरु है ना, और वो उसको कार्य सिखा रहा है, ठीक है। तो उसको देखकर अकबर मुस्कुराए, ठीक है, और उन्होंने कहा, जी हजूर, ठीक है। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा, ठीक है। तो केशव भी हंस पड़ा। लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। तो मतलब केशव भूल गया था कि जो यह व्यक्ति बैठा है ना उसके बगल में, वो हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा बादशाह है, राजा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। अनाड़ी मतलब जिसको काम का बच्चों नॉलेज नहीं होता, ठीक है। वयस्क मतलब बड़ा था ना वो, युवा जवान, ठीक है। तो उस पर अपने जो काम का रोब है उसको जमाने में उसको मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह जो लाइनें हैं उन्हें बना रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती, मतलब उसके भाव बढ़ जाते। किसके? केशव के। बादशाह से अगर थोड़ी सी भी गलती होती ना तो उसके भाव एकदम से बढ़ जाते, वो उनको बीच में टोक देता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब कहता कि नहीं, सही नहीं है। अकबर इत्मीनान मतलब आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद लोग संग तराश उन्हें बड़े ही कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल मतलब बड़े घूर कर, मतलब ध्यान से उनको देख रहे हैं। जो आसपास के और संग तराश थे ना, जो और पत्थर पे काम कर रहे थे नक्काशी का, वो सभी उनको देख रहे हैं। अब वो क्यों देख रहे थे उनको? कि इतना बड़ा बादशाह अकबर एक छोटे से बच्चे के साथ काम कर रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था।
कि मतलब और डिजाइन भी बना रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, मतलब कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? कारखाना बच्चों फैक्ट्री को बोलते हैं, ठीक है। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से यहाँ आकर रहने लगे, तब मैं एक कारखाना बनवाऊँगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के, मतलब मेरी जो उसकी हुकूमत है, ठीक है, जो उसका राज्य है, कि सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि जब मैं कारखाना खोलूँगा ना, तो वहाँ पर सभी शिल्पकार होंगे, नक्काशी वाले होंगे, ठीक है, कलाकार होंगे, तो सभी उसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जिसको सुनकर क्या हो गया, केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा, ठीक है, करना चाहूँगा। केशव ने कहा कि मैं वहाँ काम करना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। तो देखिए वो 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अपने काम में कितना माहिर है वो, है ना। तो वो बादशाह अकबर को देखकर भी डरा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने, बादशाह अकबर ने कहा कि जब मेरा कारखाना बनेगा तो तुम उसमें क्या करोगे, मेरे उसमें काम करोगे, ठीक है। आगे देखिए, अकबर उठ खड़े हुए। अब जो अकबर है वो खड़े उठ गए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, मतलब अपना काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? अब केशव ने कहा। केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ठीक है, कि क्या आप दोबारा आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, मतलब जो और आसपास के संग तराश थे ना, उनके बीच सारा दिन केशव की बातें ही चलती रही। क्यों चलती रही बच्चों केशव की बातें? क्यों? क्योंकि इतने बड़े बादशाह अकबर उससे मिलने आए थे ना, उसके काम देखने। वह बार बार बादशाह से हुई मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद नहीं। कहाँ? वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो ठीक है, अब उसको नींद नहीं आ रही थी, खुश हो गया था वो, ठीक है। तो अब उसके पिता ने वो अपने पिता के बिस्तर में जाकर लेट गया। तो पिता ने हंसकर कहा कि तुम कितने ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गए हो, ठीक है। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अब केशव ने क्या कहा कि मुझे बादशाह ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? ठीक है, कि उनके पास तो एक से बढ़कर एक महल है, तो वो सिकरी में भी एक सिकरी शहर बनवा रहे थे बच्चों, ठीक है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी गए, ठीक है। सिकरी में था एक, ठीक है, एक ख्वाजा सलीम चिश्ती, ठीक है। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, कि तीन पुत्र होंगे, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, ठीक है। केशव ने चहकते हुए कहा, उनके बच्चों के नाम लिए, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी नगर बनाने का फैसला किया, ठीक है। उनके सम्मान में उन्होंने सिकरी को नगर बनाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझ में आ गया, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है।
हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ठीक है। हूँ केशव नींद आवाज़ में बोला, मतलब उसे नींद आ रही थी। पिताजी ने देखा उनका लाडला बेटा सो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को यह पाठ? तो आप ध्यान, एक बार मैं आपसे थोड़े से प्रश्न उत्तर, वेरी शॉर्ट प्रश्न उत्तर आपको पूछती हूँ इसमें से। तो बेटा, बच्चे का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चे का? तो बच्चे का नाम क्या था? केशव था। वह कितने साल का था? वह 10 साल का था। ठीक है। तो केशव क्या काम करता था? क्या काम करता था? केशव पत्थरों पर नक्काशी का काम करता था। ठीक है। बादशाह अकबर ने कितने साल की उम्र में लड़ाई में भाग लिया था? क्या लिखेंगे? तो बादशाह अकबर ने 13 साल की उम्र में लड़ाई में भाग लिया था। ठीक है। बादशाह अकबर कहाँ पर महल बनवा रहे थे? कहाँ बनवा रहे थे महल? बादशाह अकबर सिकरी में महल बनवा रहे थे। ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। यह इसका अभ्यास कार्य है। ठीक है। तो अभ्यास कार्य ध्यान से देखिए। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मैं आपको पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। ठीक है। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के से आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपने ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, केशव कहाँ पर बैठा था? तो कहाँ पर बैठा था बच्चों, मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो, ठीक है, वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो केशव कहाँ पर बैठा था? तो केशव एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। ठीक है। लड़का यहाँ पर केशव को कहा गया है। कुछ दिन पहले केशव ने क्या काम शुरू किया था? तो कुछ दिन पहले केशव ने क्या काम शुरू किया था? तो कुछ दिन पहले केशव ने पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरने का काम शुरू किया था। ठीक है। तो घंटियों पर कड़ियाँ उकेरने का काम शुरू किया था पत्थर पर। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन से पाठ से ली गई? बच्चों, ये प्रश्न मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग इसको ढंग से नहीं लिखते हैं इसका उत्तर। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 4 नन्ना फनकार से ली गई हैं। इस तरह आप इसका उत्तर पूरा लिखेंगे। ओके। क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 4 नन्ना फनकार से ली गई हैं। ओके। ठीक है। आगे देखिए, वाक्य बनाओ। तो पत्थर और प्रार्थना, इसका आप खुद वाक्य बनाएंगे। ओके। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अब नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों पर सही गलत, सॉरी बच्चों, यहाँ पर सही आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों पर सही और गलत का निशान लगाकर गलत वाक्यों का सही उत्तर लिखिए। ठीक है। तो जो आपकी गलत स्टेटमेंट है बच्चों, उसका आपने सही उत्तर लिखना है। ठीक है। तो देखिए, केशव 9 साल का था, क्या आएगा इसमें? गलत। ठीक है। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, केशव 10 साल का था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, केशव पत्थर पर नक्काशी का काम करता था। तो सही, जो सही है उसकी तो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है। केशव का जन्म गुजरात में हुआ था। तो क्या लिखेंगे आप? मैंने आपको एक उत्तर लिख के बताया, तो आप लिखेंगे केशव का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है। ये गलत है। तो केशव का जन्म ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। वाक्य गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। आगे देखिए, केशव बादशाह अकबर की आवाज़ सुनकर खुश हो गया। तो गलत।
जब वो अपना काम कर रहा था तो जब पीछे से बादशाह अकबर ने उसको आवाज़ दी, है ना, तो वो खुश हो गया था? नहीं। क्या आएगा इसका उत्तर? केशव बादशाह अकबर की आवाज़ सुनकर चौंक गया, हैरान हो गया था, वो एकदम से चौंक गया पीछे से देखकर। ठीक है, तो केशव बादशाह अकबर की आवाज़ सुनकर चौंक गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपके क्या है, सही गलत हैं। तो जो गलत वाक्य हैं उनके आपने सही उत्तर लिखने हैं। बच्चों आप वीडियो की सहायता से ही उत्तर लिखेंगे और वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।